नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलपां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे हम आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग उपद्रवों पे बात कर रहे हैं कि बस्ती अगर दे दिया और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको किस तरह से समझना चाहिए, किन पेशेंट को देने से उपद्रव होते हैं और उसका चिकित्सा और उसके लक्षण क्या होते हैं और उन लक्षणों की चिकित्सा कैसे होती है। हम उपद्रव के बारे में देखते हैं तो चरक सिद्धि स्थान 8वां चैप्टर में 23 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि बस्ती उपद्रव रूप आमाति सारस्य चिकित्सा सूत्र, मतलब बस्ती दे दिया तो आमाति सार, ऐसा अतिसार जिसमें आम आ रहा है, आमाति सार है, तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या बता रहे हैं कि तत्र आमे अंतरपानम स्यात् योषा अम्ल लवणैर्युतम पाचनम शस्यते बस्ती रामे ही प्रतिषिध्यते। मतलब कि जब ऐसा हो गया तो व्योश मतलब त्रिकटु और अम्ल रसात्मक और लवण युक्त हमें कुछ पाचन के द्रव्य देने चाहिए अगर आमाति सार हो रहा है तो। चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं, अंतरपानम। हम टीका इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, हमें मेन पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आमाति सार अगर हो रहा है, बस्ती दे दिया तो उसमें शुंठ मरीच पिपली और अम्ल द्रव्य जैसे अनार अम्ल सिंधा नमक मिलाकर पीना चाहिए। आम दोष में पाचन चिकित्सा श्रेष्ठ है, इसमें बस्ती प्रयोग निषेध है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि अति सारोपद्रव उदाहरण द्वारा विविधानम बस्ती उपद्रवम चिकित्सा सूत्रम सूचनम। मतलब ये बोल रहे हैं कि आचार्य ने 2 दोषों के संसर्ग से उत्पन्न 30 प्रकार के अतिसारों का वर्णन किया है। इस बार 3, 4, 5 और 6 दोषों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अतिसार की चिकित्सा में भी यही कल्पना करनी चाहिए। यही युक्ति अन्य रोगों में भी मानी जाती है। इसी तरह से बताए हैं कि गुल्म, अतिसार, उदावर्त, स्तंभ, संकोच आदि रोगों में तथा सर्वांग और एकांग रोगों में, इसी प्रकार अन्य रोगों में भी पहले बताई गई विधि के अनुसार अलग अलग औषधियों द्वारा बस्ती योगों की कल्पना कर, जैसे वातादि दोष जन्य भिन्न भिन्न रोगनाशक औषधियों से बस्ती की कल्पना कर प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अतिसार के उपद्रव को शमन करने के लिए अलग अलग यवागु योग बताए हैं। तो जैसे बता रहे सर्वातिसार नाशक यवागु, बस्ती दिया और पेशेंट को लूज मोशन की बीमारी लग गई तो हम क्या क्या दे सकते हैं, तो ये बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि दुरालभा, धातकी पुष्प, बेलगिरी, लाजवंती, रक्तशाली, मसूर, पीपल वृक्ष के पत्रांकुर से बनाई हुई यवागु प्रयोग करने से सभी प्रकार के अतिसार नष्ट होते हैं। उलर के कच्चे फल जिसको हम उदुम्बर बोलते हैं, उदुम्बर के कच्चे फल, सोना पाटा की छाल, लाजवंती, परकटी वृक्ष के पत्रांकुर, मसूर की दाल भी ग्राही होती है, वो डाल के यवागु बनाना है। यवागु के लिए चावल डालना है, पानी लेना है 14 गुना और पकाना है, उसमें ये सारी चीजें डाल के बनाना है और उसको छान लेना है। और वो पानी धात की पुष्प और बलामूल से बनाई यवागु सभी प्रकार के अतिसार को दूर करती है। इस तरह से स्थिरादि वर्ग बला इक्षु तथा आदि तृण पंचमूल में शरमूल को छोड़कर ईख, कुश, काश और शाली धान्य मूल के क्वाथों में अलग अलग मसूर की दाल मिलाकर ये बागु बनाकर प्रयोग करना चाहिए। इनसे सभी प्रकार का अतिसार दूर हो जाता है। दुरालभा का मूल, रक्तशाली,
कलमशाली के चावल से बनाई ये बागू, खट्टा दही, मट्ठा, कांजी, अम्ल रस, क्षार और ईख के रस से बनाई हुई। ये बागू शीतल होने पर चीनी और मधु मिलाकर सेवन करने पर सभी प्रकार का अतिसार रोग दूर कर देती है। फिर बोल रहे हैं कि नीरू बस्ती देने से अगर आम युक्त अतिसार हो रहा है और दुर्गंध युक्त मल आ रहा है, पीड़ा के साथ निकल रहा है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, आपने काढ़े का बस्ती दिया और बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसमें रोगी को अरुचि भी है, तो नागर मोथा, अतिविषा, कुष्ठ, तगर, दारू हल्दी और वचा का काढ़ा मिला पिलाना चाहिए, उससे वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से रक्तातिसार है, पित्तातिसार है, वातातिसार है, कफातिसार है, जो पक्वावस्था में है, उन दोषों को शमन करने वाले बस्ती योगों की कल्पना करनी चाहिए। इसी तरह से आम दोष के पाचन के लिए कटु, अम्ल और लवण रस से युक्त औषधियों का काढ़ा पिलाना चाहिए, इससे आम दोष का पाचन होता है। फिर बोल रहे हैं वातज अतिसार अगर है, ऐसा लूज मोशन हो रहा है जिसमें पेट दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है बहुत ज्यादा, पेट में मरोड़ आ रहा है और ऐसा लूज मोशन हो रहा है, बस्ती देने से साइड इफेक्ट हो गया, हमारा द्रव्य ने बॉडी को तकलीफ दे दिया और ऐसा अतिसार हो रहा है, तो उसमें मधुर और अम्ल द्रव्यों से में नमक सहित कर सिद्ध स्नेह से, तो घी मिला के या तेल मिला के और उसमें मीठा और अम्ल द्रव्य से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। तो शीरबला तेल का भी हम दे सकते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा मीठा कुछ डाल दें, मीठा में हम लोग चीनी गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर अम्ल द्रव्य थोड़ा सा मतलब अनारदाना का रस या फिर अम्ल वितस का रस ऐसे दे तो दीपन पाचन करता है, वायु का भी शमन करता है। मधुर अम्ल लवण है, वात का शमन करते हैं, इसलिए ऐसे देने के लिए बोला है। फिर बोल रहे हैं कि जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए बला, गुडुची, त्रिफला, रासना, दशमूल की औषधियां प्रत्येक एक एक पल लेना है, मदन फल संख्या में 8 लेना है, और 2.5 सेर बकरे का मांस चतुर्गुण जल में पकाकर चौथा भाग 1/4 रहने पर छान कर उसको हाथ में अजवाइन, बेलफल, कूट, वचा, सौंफ, नागरमोथा, पिपली इनका कल्क मिलाकर गुड़, शहद, घी, तेल मिलाकर बस्ती देना चाहिए। यह बस्ती सभी रोगों को दूर करती है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवनीय शक्ति वर्धक और प्रेरणीय है। इसके अतिरिक्त बस्तियों में जहां कल्क द्रव्य का उल्लेख नहीं किया गया है वहां पर भी इन औषधियों का कल्क प्रयोग करना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि अगर उदावर्त हो गया है, पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है, बहुदोष युक्त क्रूर कोष्ठी है पेशेंट, मतलब दोष भी बहुत ज्यादा है, क्रूर कोष्ठी है, और उसमें तनु, पतला, मृदु वीर्य या शीत वीर्य औषधियों से बनी बस्ती दी जाए या अल्प मात्रा में दी जाए तो वह औषधि दोषों से आवृत होकर वायु को कुपित कर देती है। यह वायु शरीर में घूमते हुए वायु कुपित हो रही है, उदावर्त भी हो रहा है, तो शिराशूल होगा, हेडेक होगा, क्योंकि क्रूर कोष्ठी है और हमने शीत वीर्यात्मक और मृदु वीर्य औषधियां दी है, तो सरदर्द होगा, ग्रीवा स्तंभ, गला अकड़ जाएगा, प्रतिशय होगा और बाधिर्य होगा। प्रतिशय इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मल का गड़बड़ी हो रहा है, तो उसका इफेक्ट प्रतिशय में होता है, और वो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, निकल नहीं रहा है, साफ भी नहीं किया। बाधिर्य होता है, दृष्टि विभ्रम आदि रोगों को उत्पन्न करती है। इसी तरह से अंग मर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो नीरू बस्ती का अति योग अगर हो गया, ज्यादा मात्रा में नीरू बस्ती दे दिया, तो अंग मर्द बॉडी पेन होगा, तो क्या करें, सरसों का तेल और लवण मिलाकर मालिश करना चाहिए, संस्तर स्वेद कराना चाहिए बात का शमन करने के लिए, बेल, बेरी का फल या एरंड, पुनर्नवा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कुल्थी के क्वाथ में दही का पानी डाल के देना है, और मदन फल, सौविरांजन और नमक मिलाकर आस्थापन बस्ती देना है। जांगल मास रस का सेवन कराकर वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अब ये आ रहे निरू बस्ती प्रकरण, ये बता रहे हैं कि सामान्य बस्ती प्रकरण में बस्तियों के महत्व एवं सामान्य प्रकारों का यथासंभव परिचय कराया गया। चिकित्सा सौकर्य की दृष्टि से आचार्यों ने समस्त बस्तियों में प्रयुक्त द्रव्य और उपयोगिता की दृष्टि से प्रमुख 2 भेद किए, निरु एवं अनुवासन। काढ़े की बस्ती को निरु बोलते हैं, तेल की बस्ती को अनुवासन बस्ती बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि क्वाथ वाली प्रधानता वाली बस्ती को निरु बस्ती कहा गया है। इसी का दूसरा नाम आस्थापन भी है। इन दोनों नाम संज्ञा में इनकी कारमुकता ही कारण है। दोषों को शरीर से निवारण करने के कारण या शरीर से रोग निवारण करने के कारण निरु कहा जाता है। आयु अथवा वय को स्थापन करने के कारण इसके आस्थापन संज्ञा है।
इस बस्ती की कार्मुकता के आधार पर अनेक भेद किए गए हैं। माधु तैलिक बस्ती भी इसी का एक प्रकार है। इसके उपभेद यापन बस्ती, सिद्ध बस्ती, युक्तरथ बस्ती है। मधु एवं तेल की प्रधानता होने से इसे माधु तैलिक बस्ती कहा जाता है। शरीर की बल वृद्धि अथवा बस्ती के समय अपत्य सेवन करने से उत्पन्न व्यापत्तियों के निराकरण हेतु प्रयोग की जाने वाली यापना बस्ती होती है। इसका प्रत्येक समय प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य चक्रपाणी लिखते हैं कि यह आयुष्य का यापन करती है। शरीर के वर्ण को बढ़ाने वाली एवं बल वृद्धि करने वाली बस्ती को सिद्ध बस्ती कहा जाता है। मतलब कलर को अच्छा करती है और बल को बढ़ाती है, इसलिए सिद्ध बस्ती कहा जाता है। यान पर सवार होकर जाने पर भी जिस बस्ती को देने पे शास्त्रों में कोई निषेध नहीं किया गया है, मतलब आपको लेने के बाद ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं किया गया है, उसको हम युक्त रथ बस्ती कहा जाता है। कार्मुकता की दृष्टि से शोधन, लेखन, स्नेहन, बृहण, उत्क्लेशन, दोषहर, शमन, ऐसे अलग अलग, जैसे शोधन करने वाली बस्ती, लेखन करने वाली बस्ती, स्नेहन करने वाली बस्ती, बृहण करने वाली बस्ती, उत्क्लेशन करने वाली बस्ती, दोषहर बस्ती और शमन करने वाली बस्ती। शारंगधर के अनुसार उत्क्लेशन करने वाली बस्ती, दोषहर बस्ती, पिछिल बस्ती, दीपनीय बस्ती आदि उल्लेख किया गया है। चरक सिद्धि स्थान में दोष, धातु, रोग आदि के अनुरूप बल वर्णकृत, शुक्रकृत, वातग्न, कृमिघ्न, वृषत्वकृत आदि भेद किए गए। इस प्रकार इस प्रकरण में इनका क्रमशः यथा संभव वर्णन किया जा रहा है। आस्थापन शब्द से निरुक्ति। आस्थापन शब्द की निरुक्ति क्या बता रही है कि वयः स्थापनात् आयु, स्थापनाद्वा अस्थापनम, मतलब वय का स्थापन करती है, आयु का भी स्थापन मेंटेन करके रखती है, उसको आस्थापन बस्ती कहते हैं। और तद्वया स्थापना दोष स्थापना द्वया स्थापनम इत्युच्यते। अष्टांग संग्रह सूत्र सन अध्याय 28/6 में कहा गया है कि जो वय का स्थापन करती है, दोषों का स्थापन करती है, उसको आस्थापन बस्ती कहते हैं। बंगसेन ने भी ये कहा है, अस्थापन द्वयो देहम तस्माद आस्थापनम स्मृता, तो आस्थापन करती है, आयु को स्थापित करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। निरु शब्द से निरुक्ति। सदोष निर्हरण शरीर, निर्हरणाद्वा निरूह, मतलब शरीर से दोषों को निकालती है, निर्हरण करती है, इसलिए निरु ऐसा नाम बोला है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 35 में बोला गया है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बोला है, शरीर रोहणात् दोषा निर्हरणात् अचिंत्य वीर्यम प्रभावतया चानी चास्मी नुहा संभवाग्नि रूही थी। दोषों को निर्हरण करती है, दोषों को निकालती है और अचिंत्य वीर्य वाली रहती है, मतलब हम उसको सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य रहती है, उसका प्रभाव भी अचिंत्य रहता है, इसीलिए हम उसको निरूह कहते हैं। बंगसेन बोलते हैं निरूह दोष हरणात् आरोहणात् तदत्वा तनोह, मतलब यह वय का स्थापित करती है, दोषों को शांत करती है, अपने अपने दोषों स्थानों में उसको स्थापित करते हैं, इसलिए इसको आस्थापन कहते हैं। निरूह मतलब इसे निरूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने प्रभाव के कारण शरीर का रोहण अर्थात वृद्धि करती है। निरूह मतलब रोहण, रोहण मतलब वृद्धि करती है, इसलिए इसको निरूह बस्ती कहते हैं। मतलब काढ़ा बना के जब हम बस्ती देते हैं, एनीमा देते हैं, मेडिकेटेड एनीमा देते हैं, उसको निरूह बस्ती कहते हैं। और हम केवल पानी का नहीं देते, मेडिसिन का देते हैं। यह शरीर के दोषों का निवारण करती है, इसका प्रभाव और वीर्य अचिंत्य है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, प्रभाव भी वीर्य भी। इसी प्रकार कोई कोई ऊहापोह, मतलब उनको ऐसे तर्क नहीं कर सकते, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा आता है, ऊह रहित होने के कारण निरू कहलाती है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान का एक सूत्र दिया है, श्लोक दिया है। तो रथेष्वपि युक्तेषु यस्मान् प्रतिषिद्धोत्तय मतो युक्तता स्मृता, मतलब रथ का अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पहले के जमाने में लोग रथ से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, तो उसमें भी देने के बाद भी कोई पथ्य नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम बस्ती देने के बाद एक परिहार काल में बंद करते हैं कि आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, लेकिन युक्त रथ बस्ती है उसको हम दे सकते हैं, कोई उसमें नियम नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना अच्छा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। निरू लक्षण क्या बता रहे, कषायर विविधेर मिश्रे स्नेह स्नेहश्च मूर्छिता सशौद्र मूत्र लवणो निरूहो दोष वाहना, मतलब हम काढ़ा बनाते हैं अलग अलग द्रव्यों का
और उसमें थोड़ा सा स्नेह डालते हैं, तेल या घी डालते हैं, और वो भी स्नेह मूर्छित तेल डालते हैं, स्नेह मूर्छित तेल या घी डालते हैं। थोड़ा सा सशौद्र मतलब मधु डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं, लवण डालते हैं, मिक्स करते हैं, और उसका हम लोग मथनी से मथ देते हैं, और फिर वो हम बस्ती देते हैं, तो उसको निरु बोलते हैं। दोष वाहनत, दोषों को निकाल देती है, दोषों का निर्हरण करती है, ये काश्यप संहिता में बोला है। शारंगधर संहिता में क्या बोला है, और महाप्रकाश में कषाय क्षीर तेलयो निरूह तक निगत देते, मतलब काढ़े की बस्ती, उसमें थोड़ा दूध डालते हैं, तेल डालते हैं, और उसको हम जब देते हैं उसको निरू बोलते हैं। वंगसेन बोलते हैं कषाय क्षीर तो बस्ती निरूहता निगत देते, काढ़ा है, क्षीर है, और हम उसका बस्ती देते हैं तो उसको निरू बोलते हैं। नीरू बस्ती की परिभाषा करते हुए काश्यप संहिता में लिखा है कि अनेकविध उपवातों से मिश्रित अलग अलग काढ़ा बना के, जैसे दशमूल काढ़ा है, रासनारायण मुलादी है, फिर निर्गुंडी क्वाथ का है, बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन का हम काढ़ा बनाते हैं। और स्नेहों द्वारा मूर्छित की गई जो स्नेह डालते हैं, जैसे क्षीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, या हम घी डालते हैं, जैसे महाकल्याण घृत, जीवनीय घृत, जीवंत्यादि घृत, अलग अलग स्नेह डालते हैं, और उसमें मधु, गोमूत्र और संदव डाल देते हैं। इस प्रकार से निर्मित निरूह दोषों का निर्हरण करता है, और जो काम करना है, स्नेहन करना है, प्रिहन करना है, वो भी करता है, दोषों को भी निकालता है, तो इसलिए इसको निरूह बोलते हैं। शारंगधर, भाव प्रकाश और वंगसेन में दूध से क्वाथ एवं तेल मिश्रित करके दिए जाने वाले को निरू संज्ञा दी गई है। किम गुणो बस्ती ही, कौन सा गुण बस्ती का है, क्या फायदा होता है, निरू देने से क्या फायदा होता है, बोल रहे हैं कि बस्ती वय स्थापयित्वा, बस्ती से आयु का स्थापन होता है। सुखायु बलाग्नि मेधा स्वर वर्ण कृच्च, सुख पूर्वक आयु। अभी क्या है कि बस्ती दे दिया तो किसी को बैकएक है, किसी को मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब दूर हो जाएगा, सुख की आयु की प्राप्ति होगी, बल प्राप्त होगा, अग्नि अच्छा होगा, मतलब भूख भी लगती है अच्छी। फिर उसके बाद में मेधा, स्वर, वर्ण, ये सब बढ़ाता है। सर्वार्थकारी, सभी मतलब जो शरीर को चाहिए, सर्वार्थकारी। शिशु वय वृद्ध युनाम, मतलब छोटे बच्चों को भी देते हैं, वृद्ध लोग को भी दे सकते हैं। निरत्य सर्वगदापहश्य, ये सभी रोगों को दूर कर देती है। विट श्लेष्मा पित्त अनिल मुतकर्षी, मतलब विट मतलब मल को निकालती है, श्लेष्मा को निकालती है, पित्त को निकालती है, वायु को जो दूषित ये सारी दोषे है, और मूत्र को भी निकालती है। जिसको यूरिन नहीं हो रहा है उसको यूरिन होने लगता है जब हम ये देते हैं CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर, या फिर हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर में देते हैं, तो मूत्र का प्रमाण बढ़ जाता है, फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, JFR अच्छा हो जाता है। दाढ़र्य वह शुक्र बल प्रदर्श, शरीर को दृढ़ करती है, मजबूत करती है, और शुक्र धातु बढ़ाती है, बल बढ़ाती है। विश्वक्सितम दोष चयम निरस्य सर्वान विकार शमेन निर्वाह, मतलब दोष अगर संचित अवस्था में, तो वो दोषों को निकालेंगी और सभी विकारों को दूर करेगी, ऐसी निरू बस्ती का फायदा होता है। इसका हम ये पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। इसमें श्लोक बहुत सारे दिए हैं, सबसे सबका मीनिंग यही होता है, इसलिए हम एक ही पढ़ रहे हैं। निरू बस्ती आयु को स्थिर करने वाली होती है, वृक्ष होती है। जिन लोगों को अजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, अस्पर्मिया है, एजेंथोस्पर्मिया है, उन सबको शुक्र धातु अच्छा कर देती है, शुक्राणुओं का अच्छा मतलब ग्रोथ करती है, मोटिलिटी बढ़ाती है, स्वर को बढ़ाती है, वर्ण को बढ़ाती है, बल को बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ाती है। जिसको भूख नहीं लग रही है उसको नींबू बस्ती दे दिया, पेट साफ हो गया, भूख लगने लगेगा। जिसको वीकनेस आ रहा है बहुत ज्यादा, उसको वो ताकत दे देती है। जिसका कलर खराब हो गया है बहुत धूप में घूमने से, उसको अगर हमने बस्ती दे दिया, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, तो उसका वर्ण अच्छा हो जाएगा। किसी की आवाज अच्छी नहीं आ रही है, स्वर भेद हो गया है, उसको दे दिया तो स्वर अच्छा हो जाएगा। इस तरह से वात पित्त कफ रूप त्रिदोष और त्रिविध मलों का आकर्षण करती है। त्रिविध मल कौन से हैं, तो पुरुष है, मूत्र है, स्वेद है, उसको भी अच्छे से निकालती है, उसके स्रोतसों को शुद्ध कर देती है, तीनों दोषों को अच्छा बैलेंस कर देती है। बालक, वृद्ध जन और युवकों को बल को शीघ्र बढ़ाने वाली होती है, मतलब युवकों को भी देना है, वृद्धों को भी, बालकों को भी, तो तुरंत बढ़ा देती है। समस्त विकारों में प्रयुक्त समस्त इंद्रियों की शुद्धि करती है, मतलब हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उपेंद्रिय मन है, तो 13 इंद्रियों को ये शुद्ध कर देती है। नहीं 13 नहीं, 11 इंद्रिय, सॉरी,
11 इंद्रिय मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक उभयेंद्रिय मन। मतलब 11 इंद्रियों, एकादश इंद्रियों को शुद्ध कर देती है। आंखों से दिखना अच्छा हो जाता है, सुनाई देना अच्छा हो जाता है, वाणी अच्छी हो जाती है, स्पर्श अच्छा हो जाता है, स्मेल अच्छा हो जाता है। और कर्म करने वाले जो हाथ पैर उपस्थ, ये सब कर्म अच्छे करने लगते हैं। स्त्रोतों को निर्मल करती है। जैसे कि कहीं पर ड्रेनेज लाइन है और वो ब्लॉक हो गया है, तो ड्रेनेज लाइन को हम साफ करवा के पानी डालते हैं तो कैसे वो साफ हो जाता है, तो पानी स्मूथली जाने लगता है। अगर ड्रेनेज लाइन या नाली बंद है तो क्या पानी ऊपर आएगा, लीक होने लगेगा, फिर सब जगह गंदगी फैलेगी। तो ये नीरू बस्ती क्या है, पूरा शरीर को शुद्ध कर देती है, पूरा क्लींजिंग कर देती है, शरीर के अंगों को मृदु बनाने वाली है। जहां पर भी मल के अवरोध से, अब वायु के अवरोध से हार्डनेस आ गया, स्टिफनेस आ गया, उसको सॉफ्ट बना देती, क्योंकि कचरा निकल गया। इस प्रकार नीरू बस्ती के गुणों का वर्णन किया गया है। नीरू बस्ती में रोगोपचार की कितना समर्थ है, इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि जिसको सम्यक स्नेहन शोधन करा दिया है, स्नेहन शोधन करा के दिया, तो जिसका रात्रि में ग्रहण किया हुआ भोजन जीर्ण पाक हो गया है, उसका निरू का प्रयोग करना चाहिए। मतलब रात का खाना पच गया है, उसको निरू का प्रयोग करना चाहिए। यह प्रयुक्त बस्ती मूत्र पुरुष और श्लेष्मा का अपकर्षण करती है। अपकर्षण मतलब बाहर निकालती है, मूत्र को भी निकालती है, पुरुष को भी, श्लेष्मा को भी निकालती है। विकृत श्लेष्मा जमा होगा तो शरीर में बीमारी पैदा होगा। पुरुष जमा होगा, पेट साफ नहीं होता है 10-10 दिन तक लोगों को, तो उससे कितनी तकलीफ होती है। यूरिन भी अच्छे से नहीं होता तो स्वेलिंग आती है बॉडी में। वायु का अनुलोमन करती है। वायु भी रोज का रोज अनुलोमित होना चाहिए। अगर वायु नहीं निकलेगा तो आदमान, उदावत, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, एट्रोफिक चेंजेस, इस्चेमिक चेंजेस, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अस्थमा लगेगा, सांस फूलेगा, खांसी आएगा, हिक्का आएगा, बहुत सारी बीमारियां होती है वायु की वजह से। और बल का आधान करती है, बल को बढ़ा देती है। जिनके दोष प्रबल है, विष के समान स्थिर हो, नाड़ी में स्थित हो, नेहरू उन सभी का शोधन करती है। अनेक विध रोगों का शमन करने में इसके समान अन्य कोई भी चीज नहीं है। इतना अच्छा ये शमन करती है। जिस प्रकार अस्त व्यस्त हुए बालों को कंघी सवार देती है, उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल विषम दोषों को निरु समावस्था में ला देती है। आप लोग जैसे बालों को कंघी करते हैं तो बाल एक लाइन में आ जाते हैं, वैसे ही निरु बस्ती देने से सभी दोष सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। जिस प्रकार पुण्य कर्म से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक प्रकार से प्रयुक्त सम्यक वीर और गुण वाली बस्ती व्याधियों से उद्धार कर देती है, रोगों से मुक्त कर देती है। जिसको कुष्ठ रोग है, डायबिटीज है, उसमें हम अलग अलग बस्ती देते हैं। जैसे कि डायबिटीज में हम पंच पाश्रुति की बस्ती देते हैं, कुष्ठ व्याधि में हम कुष्ठक नगड़ का बस्ती देते हैं। और भी जितने भी शोथ है या स्वेलिंग है, लीवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, सभी में हम लोग शरीर को साफ करना है। शरीर का साफ सफाई हो गया, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, धातु परिपोषण क्रम अच्छा हो जाएगा, अच्छा अग्नि बढ़ जाएगा, धात्वग्नि बढ़ जाएगा, भूताग्नि बढ़ जाएगा, तो धातु परिपोषण का कार्य वो अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये सभी व्याधियों को दूर कर देगा। व्याधि कब होता है, जब दोष दूष्य समूर्छना होता है और स्त्रोतो वैगुण्य होता है। स्त्रोतो वैगुण्य को तो हम क्लीन कर रहे हैं, तो फिर व्याधि तो रहेगा ही नहीं, व्याधि ठीक हो जाएगा, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। बुद्धिमान चिकित्सक के द्वारा उचित समय पर प्रयोग कराई गई आस्थापन बस्ती उसी प्रकार शरीर के दोषों को निकाल कर शुद्ध कर देती है, जिस प्रकार वस्त्र को धोने से एवं शीशे को साफ करने से शुद्ध हो जाता है। जैसे कि आपने कपड़ा धो दिया, कपड़े को क्लीन किया, तो आपके कपड़े पे अगर धूल मिट्टी या कोई सब्जी या कुछ भी टोमेटो सॉस गिर गया है, तो साफ होने से और कपड़ा सुगंधित हो जाता है। अगर कपड़ा नहीं धोएंगे और वही वही कपड़े पहनेंगे तो बदबू आएगा। कपड़ा को धोना बहुत जरूरी है। तो ऐसे शरीर को ओरलिंग सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको करते हैं। और शीशा में अगर बहुत मिट्टी लगाए, धूल लगाए या ऐसे मॉइस्चर लगाए तो हम देख नहीं सकते। हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो पानी वगैरह से हम साफ करते हैं उसको, उसी तरह से शीशे को साफ करते हैं तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। जैसे शरीर को शुद्ध करना बहुत जरूरी होता है, तो कोई व्याधि नहीं होती। अगर शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे तो आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होगा, लिपिड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी हाई होगा, किडनी फेलियर होगा, कहीं ना कहीं स्त्रोतरोध होगा, कहीं ना कहीं स्किन का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं खून की बीमारियां होंगी, स्किन की बीमारियां होंगी, सब बीमारियां होती हैं। इसलिए क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। विरेचन से बस्ती की श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि विरेचन भी दोषों का निर्धारण करता है,
लेकिन विरेचन में कटु, तीक्ष्ण और रुक्षादि औषधियों का उपयोग होता है। उसमें बहुत कटु औषधियां होती है, जैसे आप जमाल गोटा का प्रयोग करते हैं, त्रिविध का प्रयोग करते हैं। वो कटु औषधियां रहती है, तीक्ष्ण रहती हैं और रुक्षता करती हैं। अतः रोगी को विरेचन विरेचन औषध ग्रहण का दुख होता है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो पेशेंट को पेट दर्द होता है, मरोड़ आता है, बार बार वॉशरूम जाना किसको अच्छा नहीं लगता है, उद्गार आता है, उत्क्लेश होता है, उल्टी जैसा मन होता है, डकार आता है। विरेचन हृदय को अच्छा नहीं लगता है। आप किसी को भी बोलेंगे कि लूज मोशन कराओगे तो उसके मन में कैसे तो खिन्नता आती है कि लूज मोशन अच्छा नहीं है, लेकिन और कोष्ठ में वेदना उत्पन्न करने वाला होता है। किंतु बस्ती में इस प्रकार के लक्षण नहीं होते। अतः विरेचन से बस्ती श्रेष्ठ है। बस्ती दिया, जो पानी दिया, तेल दिया, आराम से सुखपूर्वक निकलता है। पेशेंट को रिलैक्स फील होता है। जिन अवस्थाओं में विरेचन नहीं कराना चाहिए उनमें बालक एवं वृद्ध की भी गणना की गई है। बच्चों को तो हम लूज मोशन नहीं करा सकते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और बूढ़े लोगों को भी हम विरेचन नहीं करा सकते हैं क्योंकि कमजोर होते हैं बहुत ज्यादा। तो हम उनको क्या कराएं? तो हम उनको बस्ती दे सकते हैं, बस्ती से शरीर की शुद्धि हो जाती है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से बालक के शरीर में धातु और बल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तथा वृद्ध के शरीर में इन दोषों का ह्रास हो जाता है। अतः इन्हें आस्थापन का प्रयोग कराना चाहिए। इसके प्रयोग से बल, वर्ण, हर्ष, मृदुता और स्निग्धता आदि गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। सुश्रुत एवं चरकादि महर्षियों ने यद्यपि सैकड़ों बस्तियों को उल्लेख किया है, तथापि चिकित्सक प्रायः इसी बस्ती को, प्रायः नीरू बस्ती का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी विशेषता का द्योतक है। इसके बाद में आस्थापन बस्ती के लिए बहुत सारे आत्रेय, भृगु, कौशिक महर्षि लोगों ने तद्वित संभाषा किया है, उसका इतिहास है। तद्वित संभाषा हुई, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ता हूँ। इस पर भी संभाषा हुई। क्या हुई वो मैं बता रहा हूँ। बस्ती प्रयोग योजना अंतर्गत उपयोगी फल विषयक आत्रेय समक्ष महर्षियों की संभाषा। बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि से उदार, शास्त्र ज्ञान में विशेषता रखने वाले, जिनका विज्ञान विशाल है, ऐसे भगवान विज्ञ भगवान आत्रेय, मतलब इतना अच्छा लिखा हुआ है। जो भी अग्निवेश तंत्र, जो हम चरक संहिता उसका ही भाग है, हम पढ़ते हैं तो अपने गुरु जी की कितनी मतलब कितनी वो ग्रेटनेस बताते हैं कि मेरे गुरु जी जो है वो मन और बुद्धि से उदार हैं, शास्त्र ज्ञान में विशेषता रखने वाले स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, और उनका विज्ञान विशाल है, उनका नॉलेज इतना ज्यादा है। ऐसे भगवान आत्रेय के पास विवाद निराकरण करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे ऐसे जिसमें कंफ्यूजन था, कॉन्ट्राडिक्शन था, कंट्रोवर्सी थी। उसको दूर करने के लिए कौन से ऋषि आए? तो भृगु ऋषि आए, कौशिक ऋषि आए, काप्य, और काप्य पुलत से काप्य बोलते हैं, शौनक, पुलत से असित और गौतम आदि मुनि आए। उन्होंने पूछा, अब ये मुनि ऐसे नहीं है कि जंगल में तपस्या करते हैं, ये मुनि लोग डॉक्टर हैं, ये लोग चिकित्सक हैं। हम इनको मुनि बोलते हैं लेकिन ये चिकित्सा करने वाले लोग हैं। उन्होंने पूछा कि भगवान, फलों में से कौन सा फल आस्थापन बस्तियों में श्रेष्ठ है? क्योंकि शौनक ने कहा कि फलों में जिमूतक श्रेष्ठ है। उन्होंने उस पर रिसर्च किया था, तो उनका मत था कि जिमूतक अच्छा है क्योंकि ये कफ एवं पित्त निर्हरण करने में द्रव्यों में श्रेष्ठ है। इस पर राजा वामक ने कहा कि जिमूतक मृदु वीर्य है, तो मल का समुचित रूप से भेदन नहीं करता है, इसलिए इसको, क्योंकि ये मृदु वीर्य है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इसको श्रेष्ठ नहीं कर सकते। ये निकलता है कफ पित्त को लेकिन क्लीनिंग नहीं करता पूरा। तो अपने मत से राजा वामक जो थे, वो भी डॉक्टर थे, राजा नाम है लेकिन राजा हैं लेकिन वो चिकित्सक हैं। वो बोलते हैं कटु तुम भी फल श्रेष्ठ होता है। लेकिन जिस प्रकार वमन में दोष को प्रेरित करके निकालता है, उसी प्रकार बस्ती में भी कफ एवं पित्त को प्रेरित करके बाहर निकालेगा, ऐसा राजा वामक ने कहा। राजा वामक थे, वो वमन करने में श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका नाम वामक पड़ा। और कटु तुम्बी के बारे में उन्होंने कहा, अपना रिसर्च बताया। इस पर गौतम मुनि ने कहा कि ये इनका ठीक नहीं है, क्योंकि कटु तुम्बी जो होती है वो उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, कटु होती है, रुक्ष होती है और अवृक्ष होती है, शुक्राणुओं को मारती है, पेशेंट में इम्पोटेंसी करती है, इसलिए ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकती है। गौतम ने धर्मार्गव का फल है उसको बताया, क्योंकि कफ पित्त नाशक है। इस पर बड़ीश मुनि ने कहा कि धर्मार्गव तो बात वर्धक भी है, ग्लानि उत्पन्न करता है, वीकनेस लाता है, बल का भी क्षय करता है, बहुत पेशेंट बहुत वीक हो जाता है और बहुत थकावट होती है, इसलिए उपयोगी नहीं हो सकता है। तो बडिश ने कहा कि कुटज अच्छा है, तो क्योंकि ये बल की क्षति नहीं करता है, कफ पित्त को निकालता है।
इस पर काव्य मुनि कहते हैं कि कुटज तो बहुत पिछिल है, सबका रिसर्च वर्क है उनका, दूसरा दूसरे ने भी रिसर्च किया, वो बोलते हैं बहुत पिछिल है या उर्द वामक है, अगर ये हमने दे दिया तो उल्टी भी करा देगा, शोभ उत्पन्न करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, इसलिए श्रेष्ठ नहीं होता है। तो काव्य बोलते हैं कि कृतवेदन नाम का जो है वनस्पति, आरक वध है वो अच्छा है क्योंकि ये प्रबल कफ और पित्त को दूर करने वाला है। भद्र शौनक बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये कृतवेदन भी नहीं है क्योंकि ये कटु और बल का हरण करने वाला है। इस पर फिर बहुत परस्पर विरोध था, तो आचार्य भेल भी कहते हैं कि उनका विवरण भी महर्षि आत्रेय के अनुरूप ही है। इस पर विवाद पूर्वक विभिन्न विचारों को हेतुओं से मतों की पुष्टि सहित बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जो गुरु जी हैं, जिन्होंने और रिसर्च किया है, जिनका हर चीज पे रिसर्च हो चुका है और सारे रिसर्च पेपर्स उन्होंने देखे हैं, वह महर्षि आत्रेय सभी के विचार सुनकर कहते हैं कि आप लोगों ने इन फलों के विषय में जिन गुण दोषों का वर्णन किया है वे सभी उचित है, लेकिन किंतु कोई एक ऐसा द्रव्य नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, गुण दोष नहीं है। तथापि विचार पूर्वक देखने में द्रव्य में गुण ही अधिक प्राप्त होती है। आगे के श्लोकों में मदन फल को श्रेष्ठ बताया। सभी रिसर्च करने के बाद क्या बोलते हैं, अब उन्होंने अपना अपना रिसर्च पेपर बताया, तो बताया कि जिमुतक कुष्ठ रोगों में हितकर है, उसका आस्थापन के रूप में दे सकते हैं। कटुतुम्बी प्रमेह रोग में हितकर है, इंद्र एवं हृदय रोगों में हितकर है, धारमार्ग का फल पांडु रोग में हितकर है। लेकिन मदन फल इतना अच्छा है कि सभी रोगों में उपयोगी है। मदन फल पे रिसर्च किया सभी लोगों ने और गुरु जी को दिया, तो ऐसा पाया कि मदन फल रस में कषाय और तिक्त रस के साथ मधुर होता है, रुक्ष नहीं होता है, कटु होता है, उष्ण और पिच्छिल होता है, कफ पित्त को नष्ट करता है, संपूर्ण शरीर में शीघ्र ही फैल जाता है, इसके सेवन से हानि नहीं होती है, वायु का अनुलोमन करता है, और अनेक फलों में मदन फल सबसे श्रेष्ठ है। जैसे वमन करने में श्रेष्ठ है, आस्थापन करने में भी श्रेष्ठ है। अष्टांग संग्रहकार जो वृद्ध वाग्भट है और चरक ने इन्हीं को कुछ परिवर्तन करके लिखा हुआ है, आचार्य भेल ने भी यही चीज को अनुसरण किया है। विविध कारणों से जो द्रव्य बस्तीकर में प्रयुक्त होते हैं, उनकी विभिन्नता के कारण बस्ती में भी अनेक प्रकार की होती है, बस्तियां भी अलग अलग होती है, जैसे उत्क्लेशन बस्ती, शोधन बस्ती, स्नेहन बस्ती, लेखन बस्ती, दोषहर बस्ती, अलग अलग बस्तियां होती है। अतः श्रेष्ठ महर्षियों के उन्हीं के नाम के अनुरूप भी अलग अलग विभिन्न भिन्न उनके नाम भी रखे गए हैं। निरु का नाम भी अलग अलग रखा है। निरु का दूसरा नाम आस्थापन है, अपने अपने स्थानों से चलायमान हुए न्यूनातिरिक्त और विपरीत धातु को उचित रूप से अपने स्थानों में स्थापन करने के कारण इसका नाम आस्थापन बस्ती है। इसमें बहुत सारा टीका और श्लोक का ये सब दिया हुआ है, इतना नहीं पढ़ेंगे डीप में। इसी तरह से आस्थापन बस्ती के द्रव्य हैं, वो क्या क्या बता रहे हैं, तो पाटला वनस्पति से हम आस्थापन काढ़ा बना के दे सकते हैं। अरणी अग्निमन, बेल की गुद्दी, सोना पाठा, काश्मरी, सरीवन, पिठीवन मतलब शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, भटकैया, बलामूल, गोखरू, बृहति, एरंड, पुनर्नवा, यव, कुल्थी, बेर, गिलोय, मदन फल, गंध तृण, स्नेह के लिए हम घृत तेल, वसामज्जा, पांचों नमक, इनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो विबंध को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, उदावर्त को दूर करता है। आस्थापन बस्ती में प्रयोग करते हैं। आस्थापन बस्ती में हम काढ़ा तो बनाते हैं, लेकिन हम घृत तेल, वसा मज्जा, इनको हम लिक्विड फॉर्म में लेके प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम पीने के लिए, अभ्यंग के लिए, बस्ती कर्म के लिए, नृत्य कर्म में करते हैं। यह स्नेह शरीर को स्निग्ध करती है, जीवनीय है, जीवन देती है, शक्तिदायक है, बलवर्धक है, वर्ण और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाली है। इसलिए आस्थापनोपग, आस्थापन में हेल्प करने वाले कुछ द्रव्य हैं, जैसे कि त्रिवृत है, बिल्व है, पिपली है, पुष्ट है, सरसप है, सरसों, बचा है, इंद्रव है, सौंफ है, मुलेठी है, मदन फल, ये 10 औषधियां आस्थापन के लिए प्रयोग किए जाने वाली हैं। फलिनी द्रव्य जो है फल वाले, धारमार्गव है, इक्ष्वाकु है, जिमूतक है, कृतवेदन, कड़वी तोरई है, फिर मदन फल है, तिक्त खीरा है, कुटज है, कड़वी ककड़ी है, हस्ती पर्णिनी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्राष्टक में भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, हथनी है, ऊँटनी है, घोड़ी है,
गदही का मूत्र है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 8 प्रकार के अष्टमूत्र है जो है सामान्यतः उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, लवण रस युक्त, कटु रस युक्त होते हैं। इन मूत्रों का उत्साधन, और हम शरीर में अगर रगड़ते हैं, आलेपन करते हैं तो फैट्स को कम करता है। आस्थापन हेतु प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र का प्रयोग हम सर्व सुलभतया, मतलब वो गोमूत्र तो कहीं पर भी मिल जाता है, उपयोगिता की दृष्टि से विशेष रूप से किया जाता है। सुश्रुत में आस्थापन उपयोगी द्रव्य में सभी प्रकार के दूध, अम्ल वर्ग, मूत्र वर्ग, स्नेह, क्वाथ, मांसरस, लवण, त्रिफला, मधु, सौंफ, सरसों, वचा, एला, त्रिकटु, रासना, चीड़ वृक्ष, देवदारू, हल्दी, हींग, कूट, संशोधन वर्ग के द्रव्य, कुटकी, शर्करा, नागरमोथा, खस, चंदन, करचूर, मंजिष्ठ, मदन फल, रक्त कनेर, त्रायमाण, रसौंत, बिल्व, अजवाइन, प्रियंगु, इंद्रियव, अष्टवर्ग के द्रव्य, मधुलिका आदि का वर्णन किया गया है। इस तरह से आज हमने इतना भाग कंप्लीट किया। 40 मिनट हो गए। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर अभय सर, भोसले सर, मंजुनाथ जी, मुनमुन जी, प्रदीप सर, वीणा मैडम, हरिहर सर, महाजन सर, शशि मैडम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? सर मैं एक पेशेंट का बोल दूं क्या? हाँ बोलिए मैम। हाँ, एक 50 साल के पेशेंट थे, मेल पेशेंट। कटिशूल बहुत था और 5-6 महीने से उनको कटिशूल हो रहा था। पाँव में, कमर के नीचे उनको पिपीली का गमन बहुत ज्यादा था। वो चलने को भी अच्छा नहीं आ रहा था उनको। 5-6 महीने से उनको ऑर्थोपेडिक के पास ट्रीटमेंट चल रही थी, मगर कुछ वेदना में कुछ कम नहीं थी और उनको सर्जरी का सलाह दिया था। तो मेरे पास कुछ आयुर्वेदिक है क्या पेन कम होने के लिए, ऐसा बोल दिया। तो मैंने पहले 2 दिन स्नेहन स्वेदन दे दिया, मगर कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके साथ मैंने बस्ती शुरू किया, सहचर तेल और विषगर्भ तेल का मैंने 60-70 मिली का मात्रा बस्ती दे दिया। तो उसका जो डायग्नोसिस था तो स्पाइनल स्टेनोसिस ऐसा डायग्नोसिस लेके ही वो आया था मेरे पास। तो 3 ऐसे मात्रा बस्ती देने के बाद कुछ थोड़ा पेन रिलीफ मिला, उनको कम हो गया। उसके बाद मैंने दशमूल काढ़ा है, वो 25 ग्राम दशमूल का, जाड़े जाड़े जो रहते हैं दशमूल का, क्या बोलते हैं उसको, भरड़, तो वो, यवक, हाँ भरड़, हाँ वो भिगो के रख दिया पानी में और उसका उबाल के काढ़ा करके उसमें दूध मिला दिया और उसका सिद्ध दुग्ध करके उसमें 20 मिली विषगर्भ तेल मिला दिया और उसका मैंने बस्ती दे दिया। इस प्रकार के उसको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बस्ती मैंने शुरू किए और अभी 2 महीने हुए हैं। बहुत 80% उसको रिलीफ है अभी तो। इस बहुत प्रकार अच्छा बस्ती, हाँ। जी। तो आपको कितना अच्छा लगा ना, पेशेंट को अच्छा फायदा हुआ तो? बहुत मजा आता है सर। जी कि ठीक हम है। लोगों को पेन से रिलीफ देते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना। पैसे का उस वहां पे विचार ही कम आता है थोड़ा, इतना आनंद होता है जी हाँ, सर। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बस्ती के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? 2 शब्द बोल दीजिए। या महाजन सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? आप थके हैं, मगर मैं हाँ एक पूछूं क्या, ये मूत्रा हाँ का आपने अभी, हम तो हमेशा गोमूत्र ही यूज करते हैं, मगर हाँ। कभी बकरी का आपने कभी यूज किया है क्या, नहीं बकरी नहीं, का मैंने मूत्र? गोमूत्र का ही यूज किया है। मैंने, मेरे हमारे उधर तो कभी बकरी आती ही नहीं है ना, मैंने नहीं यूज किया है। उतना अनुभव नहीं है, केवल गोमूत्र का ही है। अच्छा। तो सर जैसे गुड इवनिंग सर, हाँ आपने कहा जी। उत्साधन के लिए ऑब्वियस पेशेंट्स के लिए, तो वो हमारे सर बताते हैं कि जो आरगवद्य अध्याय है ना, चरक सूत्रसान दूसरा अध्याय,
उसमें उद्वर्तन के बहुत सारे योग हैं। तो जो मोटे लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, गोमूत्र डाल के वो पाउडर को मिक्स करके और उससे उद्वर्तन करते हैं। और मेरा एक क्लासमेट था, बहुत मोटा था, तो वो मुरारजी देसाई को फॉलो करता था। तो वो खुद का यूरिन भी पीता था स्वयं, क्या बोलते हाँ, हैं, शिवाम्बू बोलते हैं सर जी, सर वो मेरे को दुखा तो है। वो उद्वर्तन भी करता था, अपना यूरिन निकाल के सुबह सुबह और उसमें डाल के उद्वर्तन करता था। हम्म, मैं सोच रहे हैं किसी पेशेंट को कराने को, इसलिए मैंने कहा चलो लेकिन क्या मैं है कि कराती हूँ। यूरिन यूरिन जो है सब लोग घिनाते हैं ना, बदबू आती है। नहीं, जैसे सर उत्साधन के लिए अगर गाय का मूत्र है तो गाय का गोमूत्र तो यूज कर सकते हैं ना। सब कर सकते हैं, लेकिन कोई घिनाए नहीं, मतलब उनको घिनना है, नहीं, करना चाहिए। गोमूत्र का पान तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं। स्वमूत्र तो मुश्किल है, लेकिन गोमूत्र का हाँ, हालांकि और पान भी बहुत ऐसा सारे लोग हिंदू करते हैं। धर्म में भी बोला है ना कि गोमूत्र छिड़कना चाहिए, वो स्थान पवित्र हाँ। होता है, गोबर से हम्म, लेप करना चाहिए, शुद्ध हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं कराती हूँ, फिर सर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी। जी सर, हाँ थैंक यू सर। जी, थैंक यू। तो अभी मैं थक गया हूँ, कंटिन्यू 40 मिनट बोल दिया, अब मैं सेशन बंद करता हूँ। महेंद्र सर कहाँ गए, उनकी याद आ रही है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हम रात को 9 बजे मिलेंगे, आप लोग केसेस लेके आइए, फिर रात को 9 बजे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।